कृषि विज्ञान केंद्र के तो एक तो कॉस्ट के आउटरीच, एक हमने एक जिस्ट बनाई थी सारी केवीकेज की स्ट्रेंथ्स की, वो एक स्टॉल था। और उसके बाद हमारे सारे केवीकेज के 14 स्टॉल्स अपनी टेक्नोलॉजीज के थे। वो 2-2 स्टॉल्स उन्होंने लिए हुए थे। और उसके बाद उनके एंटरप्रेन्योर्स थे, उनके हैंड होल्ड जो एफपीसीज बनाए हैं, सीबीपीओ, जिनके वो जैसे हमारे 1-2 केवीकेज हैं जो सीबीपीओ भी हैं। और इसी तरह हमारे बहुत ज्यादा जो एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर्स के साथ कृषि विज्ञान केंद्र के हैंड हेल्ड एंटरप्रेन्योर्स थे, उनका हमने यहाँ पे स्टॉल्स लगाया था। और हम बहुत खुश हैं कि एक तो उनकी इंट्रोडक्शन हो गई हमारे जो भी वाइस चांसलर हैं या जो यहाँ के अथॉरिटीज हैं, डायरेक्टर्स ऑफ लाइन डिपार्टमेंट्स हैं सारे, उनके साथ, और जो हमारे वीआईपीज आए उनके साथ, और फार्मर्स के साथ, रूरल यूथ के साथ जो उनके कस्टमर बन सकते हैं या जो उनको देख के फिर से वो भी मोटिवेट होंगे और वो भी एग्रीप्रेन्योर बन सकते हैं। तो ऐसा हमारा सक्सेस रहा कि प्लांटिंग मटेरियल भी जो कृषि विज्ञान केंद्र बनाता है उनकी भी बहुत ज्यादा सेल हो गई। और जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सीड प्रोडक्शन करते हैं और उनका क्वालिटी सीड भी यहाँ पे उसकी भी सेल हो गई। और जो हमारे सेकेंडरी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं या जैम, जेली, पिकल, वेजिटेबल की वैल्यू एडिशन है, तो उन सब का सेल हो चुका है। और जो हनी हमारा है, तो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो सब हनी प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं। और हमने जो टेक्नोलॉजी अब ऐसे अडॉप्ट की है कि थ्रू आउट द ईयर हमें हनी प्रोडक्शन हो रही है। पहले जैसे मस्टर्ड की होएगी, मस्टर्ड की है, अकेशिया की है, फिर रीच की है, या अल्फा की है, या लिच्ची की है। तो थ्रू आउट द ईयर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे हनी प्रोड्यूस हो रहा है और हनी की वो सेल कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज का एक्सपेंशन हमें करना है, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजीज है वो फार्म से लैब से फार्म तक लेनी है, फील्ड तक लेनी है। तो ये आउटरीच प्रोग्राम हमारा कृषि विज्ञान केंद्र करता है। और कितनी ज्यादा उन्होंने येलो रेवोल्यूशन लाया है, या मिलेट्स को इंट्रोड्यूस किया, या रिवाइवल ऑफ जग है, या मुश्क-ए-बुदुश के रिवाइवल में कितना एरिया उन्होंने बढ़ा दिया, वो उन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट किया है। 5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे आए, जबकि हमारा एक्सपेक्टेशन 2 या 3 लाख तक की है 3 दिन का, मगर जो हम देख रहे हैं 5 लाख से ऊपर हो गया। तीनों दिन यहाँ पे बहुत ज्यादा रश रहा, थोड़ी इनकन्वीनियंस लोगों को हो गई, ट्रैफिक जैम या थोड़ा बहुत ज्यादा जैम पैक्ड रहा यहाँ पे। ये हमारी बहुत एक सक्सेस है कि स्कॉस्ट एक ब्रांड बन चुका है। और लोगों को हमने कोई फ्री ट्रांसपोर्ट नहीं दिया था, बल्कि हमने इस बार तो टिकट भी रखा था, मगर बावजूद उसके यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आए। इसका मतलब है कि उनको बहुत ज्यादा फ्री मतलब एक ट्रस्ट बन गया है स्कॉस्ट कश्मीर के साथ। जो हमारे बड़े एग्रीप्रेन्योर्स से इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए थे, जो नामी बहुत ही अच्छे मतलब जिनका अपना नाम कमाया हुआ है, चाहे वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के साथ या डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के सर्टिफाइड नर्सरी ओनर्स या प्लांटिंग मटेरियल डीलर्स या वैल्यू एडिशन वाले डीलर्स थे, या जो मतलब हमारे एग्रीकल्चर अप्लायंसेस हैं उनमें इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी इक्विपमेंट्स है उनके डीलर्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा बिजनेस किया हुआ है। तो जो भी हमने एक रफ फिगर लिया है, इट्स ओवर 2 करोड़। जो इस टाइम भी रश है, वी आर क्लोजिंग, वी वांट टू क्लोज, पर हम क्लोज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा रश है। तो उससे मुझे लगता है कि हमें पहले तो हमने 1 दिन का किया था, फिर 2 दिन का, फिर अब 3 दिन का, और मुझे लगता है कि अगर हम 1 वीक भी करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा और लोगों को भी कन्वीनियंस रहेगी।